नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हैं कि आपसे अच्छे होगा। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, देख लीजिए हमारे चैनल पर अभी बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे है। रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कलावर की क्लास देखिए 3 बजे, उसका देखिए सामान्य हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो जिससे तैयारी कंप्लीट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। और इस क्लासेस का देखिए, अगर आप सबको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, आप वहाँ से आके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर देखिए आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो देखिए आपको मिलते रहता है। तो वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपका देखिए आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक। तो उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा। हिंदी की क्लास है, पूरे की पूरी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, बताएंगे सर उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए विद्यालय किसका हो जाएगा। तो विद्यालय देखिए आपका व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, देखिए स्वर संधि का उदाहरण होगा, ठीक। दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यालय आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। विद्यालय आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभा दिया गया है, दल है, सेना है, दौड़ है। देखिए जो दौड़ दिया गया आपका देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जो ऑप्शन पे डी देगा आपको यहाँ पे राइट। क्लियर साथियों, जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें देखिए आपका समूहवाचक संज्ञा कहते थे। कि कक्षा हुआ, मेला हुआ, भीड़ हुआ, सभा हुआ, दल हुआ, सेना हुआ, गुच्छा हुआ, ये सभी क्या होते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्या दिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल बताइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका भविष्य काल है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आपका यह भविष्य काल वाला शब्द हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए वाला दिएगा 53 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसकी बात हो रही साथियों, उसके लिए एक उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको देखिए इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। के लिए साथियों जो इंद्रियों से परे हो उसको देखिए इंद्रियातीत कहते हैं, ठीक। और जो इंद्रियों और जो इंद्रियों पर देखिए विजय प्राप्त करने वाला हो उसको देखा होगा जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 पे क्या आते हैं, ध्यान से बताएंगे। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों। देखिए जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आक्रांत, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट है साथियों। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आक्रांत। क्लियर, ठीक है। और जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला हो, ठीक है, जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला हो उसको देखिए आक्रांता कहते हैं, ठीक। और हिंसा या अत्याचार करने वाले को देखिए आपका आताताई कहते हैं, ठीक है, आताताई कहते हैं। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 56 पे बताएंगे सर उत्तर। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। खूंटी, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों। तो खूंटी शब्द का बहुवचन देखिए आपका खूंटियां हो जाएगा। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया देखिए आपका सही उत्तर खूंटियां, ठीक है। ठीक, खूंटी शब्द का बहुवचन आपका खुटिया हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला देखेंगे 57 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है। दीर्घ स्वर की बात हो साथ ही यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दीर्घ स्वर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक। जो ई दिया गया है आपका देखिए बड़ी आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्लियर साथियों,
देखिए आपका जो बड़ा आ है, जो बड़ी ई है और जो बड़ा ऊ है क्या है, दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा। और जो आपका अ है, छोटी ई है और ऊ है, ये क्या है आपके हास्य स्वर है, याद रखिएगा। ए आए ओ और औ जो क्या है तो आपके संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में आपका योग ऋण शब्द है कौन सा, बताइए। योग ऋण शब्द की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें देखिए आपका योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका देखिए लंबोदर होता है, तो लंब धन उदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश भगवान की बात होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलज, जल धन जल, यानी कि जल से उत्पन्न अर्थात कमल की बात होती है यहाँ पे। तो जो ऑप्शन पे पी दिया गया देखिए आपका योग ऋण शब्द जलज। क्लियर है। अगला देखेंगे 59 पे क्या है, ध्यान से देख के बताएंगे। बैलगाड़ी में समास कौन सा, बताइए। बैलगाड़ी में समास कौन सा है, तो बैलगाड़ी, इसमें समास कर सकते हो तो देखिए बैल की गाड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी यहाँ पे डी वाला दिएगा आपको, यहाँ पे राइट कर सकते हो बैलगाड़ी, यानी कि बैल की गाड़ी, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा, बताइए। निम्न में से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है साथियों। क्षमा है, घटना है, नेत्र है, रीति है। तो देखिए आपका पुल्लिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पुल्लिंग 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 की बात करें देखिए आपका नेत्र हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी देगा आपका देखिए नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। क्षमा घटना रीति आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 का आप हो जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकाकृत का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकाकृत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी देगा आपका राइट आंसर। क्लियर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इस लोकाकृत का अर्थ हो जाएगा साथियों। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्या आप देगा, ध्यान से उत्तर देंगे। उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन, बताइए। मैंने आपको देखिए कल कराया था वाला क्वेश्चन, उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है साथियों। तो देखिए इस कहानी के लेखक आपके हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो ऑप्शन बी देगा आपका यहाँ पे राइट क्लियर। उसने कहा था, कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य, बताइए। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका देखिए मिश्र वाक्य साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक आपका देखिए मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आपके आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें देखिए आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया देखिए आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर साथियों। इसमें देखिए आपका जैसा तैसा, या तो जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि का देखिए आपका जो होते हैं योजक शब्द होते हैं, ये सबसे जो आपका देखिए मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 पे क्या दिया है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, बताइए। पक्ष, आगम्य, अग्नि, पत्ता। तो हमको तद्भव शब्द इसमें से चुनना चाहते हो, तो पत्ता, पत्ता जो दिया गया देखिए आपका तद्भव शब्द साथियों। किसका तद्भव है, तो देखिए पत्र का। ठीक, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 65 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, बताइए। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपका यहाँ पे राइट क्लियर साथियों। ऐसे शब्द जिनमें किसी वस्तु की परिमाण का बोध होता है, उन्हें देखिए आपका परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 पे क्या है, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान को कोई नहीं डाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। किसको कोई नहीं डाल सकता, इसका सही उत्तर क्या हो साथियों, तो देखिए नियति को, नियति को कोई नहीं डाल सकता, देखिए रिक्त स्थान के लिए आपका सही शब्द हो जाएगा। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 67 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें देखा आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा 67 पे आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर साथियों, दिए गए वाक्य में आपका अधिकरण कारक है, वह अगले साल आएगा, इसमें देखिए आपका अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया,
फूल, फूल का पर्यायवाची नहीं है क्या, बताइए। प्रसून, सुमन, तनुजा, कुसुम, मैंने आपको बताया है। तो देखिए तनुजा, तनुजा जो दिया गया देखो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपके यहाँ पे एडिट ले सकते हो, ठीक। तनुजा, आमजा, तनया, अंगजा, सुता, नंदिनी, दुहिता आदि जो है देखिए बेटी या तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है आपका 69 नंबर, क्या पूछा गया, सत्याग्रह का सही संदर्भ विशेष क्या हो जाएगा, बताइए। सत्याग्रह, इसका सही संदर्भ विशेष क्या हो जाएगा, तो सत्य धन आग्रह, जो ऑप्शन डी वाला देगा सत्याग्रह का सही संदर्भ विशेष। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 70, क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, मैंने आपको देखिए कल बताया था, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मिठास में आपका देखिए आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आप यहाँ पे एडिट क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आज सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण हुए, देखिए आपका पढ़ने से पता चल जाएगा आपका गलत है, ठीक है। आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या देगा, आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। देखिए अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, ठीक है। यहाँ पे अनेकों दिएगा आपका, अनेक होगा। आज सभा में अनेकों नहीं अनेक नेताओं के भाषण हुए, ठीक है। इस समय 4 बजे हैं, इस समय 4 बजे हैं, देखिए आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी देगा आपके यहाँ पे एड्रेस है, ठीक। सब लोग अपनी राय दे, सब लोग अपनी राय नहीं दे नहीं होता है, सब लोग अपनी अपनी राय दे होता है, ठीक है। अपनी अपनी राय दे होता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, रहा है नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे क्या है, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, दिन और दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सही लोग। तो देखिए दिन, इस दिन का क्या अर्थ होता है साथियों, इस दिन का अर्थ होता है दिवस, ठीक है। इस दिन का अर्थ होता है दिवस, और इस दिन का अर्थ होता है गरीब। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका देखिए अर्थ युग्म इसका सही हो जाएगा, दिन और दिन का। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 73 नंबर, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए बताइए, सही उत्तर क्या होगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, बताइए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए परीक्षा, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा। क्लियर। देखिए आपका जो दृष्टि भी दिया गया देखिए आपके यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द वाला ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। और इच्छा, इच्छा देखेंगे तो आपका देखिए कैसा लिखा रहता है, इच्छा। प्राण, प्राण कैसा लिखा रहता है, तो प्राण देखिए आपका ऐसा लिखा रहता है। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 में, क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य के आधार पर वाक्य के भेद बताना साथियों। तो देखिए आपका एक इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आप यहाँ पे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इच्छावाचक वाक्य, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 74 पे आपसे का
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 75 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। सही उत्तर का, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है, बताइए। जिस चरण में आपका देखिए 4 चरण और प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, आपका क्या कहलाता है, तो देखिए आपका चौपाई कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। चौपाई आपका एक देखिए आपका सममात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती है। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 ध्यान से देख के बताएंगे। सही उत्तर का, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन, मैं गर्व करे क्यों इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, बताएं। मन मन रे तन कागज का पुतला, लगे लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्यों इतना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में देखिए आपका अलंकार हो जाएगा शांत रस। ठीक है, जो ऑप्शन पे, सॉरी अलंकार नहीं पूछा है, रस पूछा है, तो इसमें देखिए आपका शांत रस है, जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट निकले साथियों। इस पंक्ति में, इस पद में देखिए कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य इन तन पर इतना घमंड क्यों करता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की जो है उत्पत्ति होती है साथियों। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 76 प्राप्ति का राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 77, क्या दिया है ध्यान से देख के बताएंगे। सही उत्तर का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पत्नी में कौन सा अलंकार, बताइए। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा, तो देखिए इसमें आपका यमक अलंकार हो जाए। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला देगा आपका यहाँ पे राइट देखिए, जहाँ एक है ही शब्द 2 बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार आए परंतु उनका अर्थ है आपका देखिए हर बार भिन्न होता है, तो वहाँ पर देखिए आपका यमक अलंकार आता है। यहाँ पर देखिए आपका काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो घटा आया है 2 बार आया है, तो घटा का अर्थ होता है बादल, मतलब बादलों का समूह, और दूसरी का क्या होता है घटा यानी कि कम होना। ठीक है, काली घटा का अर्थ होता है बादलों का समूह और घमंड घटा यानी कि कम होना। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश दिया गया इसका बताएंगे। सुधर निर्देश दिया गया 7879 के लिए दिए गए, अच्छा त्रुटि दिए गए त्रुटि वाले वाक्य के लिए के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप विकल्प ए बी सी उत्तर दें, यदि कोई त्रुटि ना हो तो जो डी वाला है उसमें उत्तर दें साथियों। ठीक, तो क्या दिया गया, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, इसमें त्रुटि है कि नहीं हमको बताना है, किस भाग में त्रुटि हमको ये भी बताना है। ठीक है, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए साथियों, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी होगा ना, खरीदने नहीं होगा, खरीदनी होगा, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा देखिए आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। तो खरीदनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 बताएंगे। सोचा ध्यान से देखेंगे, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, कहाँ पे त्रुटि है साथियों इसमें, और कहीं त्रुटि नहीं है तो जो ऑप्शन डी वाला देगा इसमें कोई त्रुटि नहीं, आपका राइट आंसर। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना चाहिए या बदलनी चाहिए, तो बदलनी चाहिए होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा देखिए यहाँ पे भी आपकी वही वाली त्रुटि है, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना होगा। ठीक है, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता, देखिए खेद जो दिया गया है इन चारों में से आपका भिन्न हो जाएगा साथियों। ठीक है, समस्या, कठिनाई तथा जटिलता किसी काम को करने में आने वाली परेशानियों को दर्शाता है, जबकि जो खेद का अर्थ होता है किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला दुख होता है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81, क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना हमको। ठीक है, वसन, वसन, वस्त्र, चीर, सुई, देखिए सुई जो दिया गया है आपका यहाँ पे इन 4 में से आपका अलग हो जाए, दिए गए विकल्पों में से सुई आपका बेमेल शब्द है, जबकि वसन, वस्त्र, चीर, पट, पोशाक, आच्छादन, अंशुक आदि सभी देखिए कपड़ा के परावर्तित शब्द है। ठीक, क्लियर है। अगला देखेंगे 82 नंबर, क्या ध्यान से उतरेंगे, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना, बताइए पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना साथियों, तो देखिए आदि काल की रचना है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपके यहाँ पे पृथ्वी राज रासो आदि काल की रचना है, इसके रचयिता कौन है, तो देखिए चंद्रवरता, याद रखिएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 83 नंबर, क्या पूछेगा ध्यान से देख के बताएंगे। सही उत्तर का, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है साथियों। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें सबको चुनना है, क्षेत्र है, गधा है, दूध है, अम्मा है, तो देखिए क्षेत्र, क्षेत्र जो दिया गया आपका देखिए आपका तत्सम शब्द है, इसका अर्थ का इसका तत्व का हो जाएगा खेत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे
89 क्या पूछा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बताइए। जो हिंदी भाषा है साथियों किस लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए आपको हिंदी भाषा आपको बहुत ही बार बताया गया है, देवनागरी लिपि में जी। पंजाबी की देखिए आपकी क्या होती है, गुरुमुखी है। क्लियर, ठीक। अगला है आपका 85 नंबर, ध्यान से देख के बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनिखाती शब्द का जो है, लक्ष्य का अनिखाती शब्द का साथियों, तो देखिए लक्ष्य का अनिखाती कब तक हो जाएगा, प्राप्ति। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका राइट है। क्लियर साथियों, लक्ष्य का जो हो जाएगा आपका अनिखाती शब्द प्राप्ति हो जाएगा। क्लियर साथियों, 85 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी वाला, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है, क्या बताइए। बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है, क्या साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बोधगम्य का विलोम इनमें से क्या नहीं है। देखिए बोध, जो बोध दिया गया आपका, देखिए बोधगम का विलोम शब्द है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपके यहाँ पे क्लियर है। इसके अगले जब आपका अबोधनीय गुड़ दुरूह, दुरूह जो दिया गया है आपका सही बोधगम का विलोम हो जाएंगे। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87, क्या पूछेगा, ध्यान से देखते हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी कब बताइए। काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है कब हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी साथियों 16 जुलाई 1893 को। ठीक है, 16 जुलाई 1893 इसमें जो है आपकी काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। जो ऑप्शन बी लगेगा 87 पे आपसे का राइट आंसर। के लिए साथियों, ठीक। अगला देखेंगे आपका 89 में, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रिय प्रवास है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 88 पे आपसे का राइट आंसर। के लिए साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। व का उच्चारण स्थान क्या बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण देखिए आपका दंत्योष्ठ है। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। क्लियर, तो व का उच्चारण आपका दंत्योष्ठ है। क्लियर, ठीक। वह जो है आपका देखिए दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका देखिए दंतोष्ठ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, ध्यान से देखिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना हमको। ठीक है, अरविंद का आपको पर्यायवाची बताने साथियों सही उत्तर पड़ जाएगा। तो अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची देखिए आपका कमल होता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी लग देगा आपका यहाँ पे क्लियर साथियों। कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, अब्ज, सरसिज, पुंडरिक, कोकनद, सतदल, ये सभी देख आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर, अगला है आपका 91, क्या पूछा, ध्यान से देखें। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, बताएंगे। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए साथियों। तो देखिए अंग और रहा, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपका यहाँ पे राइट। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 92, क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द, बताइए। उत्पत्ति के आधार पर आपका किलकिल कौन सा शब्द है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए किलकिल, किलकिल आपका देखिए देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पीएल दिएगा आपका यहाँ पे क्लियर तो किलकिल आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, बताइए। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अलमारी की बात करेंगे साथियों देखिए आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द। ठीक है, अलमारी जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्लियर साथियों, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाग्य, आंसू, प्राण, प्रत्येक। तो देखिए प्रत्येक सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो याद रखिए जो ऑप्शन डी ले देगा 94 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 में क्या पूछा गया है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं, बताइए। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए जानकी मंगल, जो ऑप्शन यहाँ पे टी सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों,
कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सभी आपकी देखिए ब्रज भाषा में जो आपकी जानकी मंगल है आपकी, ये देखिए आपकी ब्रज भाषा में नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, आपकी अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96 पे क्या पूछेगा, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। विद्यमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए। विद्यमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विदुषी होता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका यहाँ पे राइट है। विद्यमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। अगला देखें आपका, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक है, तो देखिए दान देता है, यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहाँ पे देखिए आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए। ठीक है, जिससे पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 में क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे। ऐसा लगा मानो बम फटा, दिएगा वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऐसा मानो जैसे बम फटा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो देखिए स्वरूप बोधक अव्यय है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 98 पे आपसे का राइट है। साथियों ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, गाय किस संज्ञा का उदाहरण बताइए। गाय आपका किस संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए गाय जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट है। साथियों ठीक, अगला है आपका 100 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है, तो यह कथन देखिए आपका रामचंद्र शुक्ला का है। जो ऑप्शन सी ले देगा आपका यहाँ पे राइट है। साथियों ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे जीके जीएस की आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी सॉरी हिंदी की क्लास कंप्लीट होती है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।